अस्सलाम वालेकुम जी। अब इस वीडियो में हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बात करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम लोग जिस तरह जब भी कोई सेटअप रेडी होता है ना, तो हम लोग शिकारी की तरह अपना जो ट्रैप है वो लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब वो वक्त कौन सा होता है जिस वक्त हम ट्रिगर पुल करते हैं, जब हमें पता लगता है कि हाँ अब जो है ये चीज़ रेडी हो गई है, अब हमें जो है ट्रिगर पुल कर देना चाहिए और फायर कर देना चाहिए। वो जगह कौन सी होती है, वो फाइनल मोमेंट कौन सा होता है, वो जो आखिरी कील जो ठोकते हैं किसी भी सेटअप के अंदर, वो जगह कौन सी होती है, इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है ये होता क्या है। ठीक है, ये तो आप लोगों को नाम से इसकी समझ आ रही होगी कि हम लोग किसी भी एंट्री लेने के लिए, कोई भी एंट्री लेने के लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके तो देखते हैं कि जिस जगह पे हम एंट्री लेने लगे हैं वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, हमें बड़ा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है और हमें छोटा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है उस जगह के ऊपर। तो जहाँ मुख्तलिफ टाइम फ्रेम की चीज़ें आपस में मैच हो जाए ना, जो डायरेक्शनल बायस है मार्केट का किसी भी डायरेक्शन में, जब वो मैच हो जाए किसी डायरेक्शन पे, तो फिर वहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मल्टी टाइम फ्रेम को तो आगे मैं मज़ीद अभी थोड़ा सा इस पॉइंट को, मल्टी टाइम फ्रेम को, इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि ये सिग्नल कन्फर्मेशंस क्या होती हैं और हमें कैसे पता लगता है कि प्राइस ने किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी लेवल के ऊपर अगर प्राइस आई है और यहाँ से वो क्या डायरेक्शन आगे पकड़ेगी, हमें ये कैसे पता चलता है। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे जो बताऊंगा ना मैं आपको, वो ये बताऊंगा कि हम ये जो बिहेवियर होता है ना प्राइस का, यहाँ पे किसी भी लेवल के ऊपर जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लेवल्स का तो बता दिया कि लेवल्स हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्रेंड लाइंस का भी बता दिया, ट्रेंड लाइंस हम कैसे पढ़ते हैं। मैंने आपको सिग्नल्स का भी बता दिया, सिग्नल्स हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी सिग्नल क्या चीज़ होती है, किस तरह की कैंडल्स कौन कौन सी हमें चाहिए होती हैं, ये भी बता दिया। अब क्या ये काफ़ी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। होता क्या है, कोई भी चार्ट है, ठीक है, कोई भी फ़र्ज़ करें कि ये कोई चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर इस जगह पे है फ़र्ज़ करें प्राइस। ठीक है, ये इस जगह पे है प्राइस। ठीक है, ये इस जगह पे है प्राइस। अब यहाँ पे ऐसे कोई लेवल भी हो सकता है, यहाँ पे भी एक लेवल हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कोई ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे कोई ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमें प्रिसाइज होना है। ठीक है, हमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, हमें पिन पॉइंट पता होना चाहिए कौन सी जगह से प्राइस क्या करेगी। तो अब हमें कैसे ही पता चलेगा कि इन सारे ये जितने भी लेवल्स हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे प्राइस इस वक्त है, इस पॉइंट पे ये जितने भी लेवल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस इन सब में से किसको पकड़ेगी। अब इन सारे लेवल्स पर इसी तरह, एक तो ये लेवल्स हैं, दूसरी तरफ कैंडलस्टिक्स हैं। ठीक है, अब अगर ये एक लेवल है चार्ट के ऊपर, ठीक है, ये एक लेवल है, अब यहाँ पे भी पिन बार बन सकती है। ठीक है, कई जगहों पे बड़ी करीब करीब लेवल्स होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन सी वाली को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, कौन सी वाली को नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एक पिन बार बन गई, फिर ये प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे भी एक पिन बार बन गई। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको पकड़ना है, क्योंकि ये हमें प्रिसाइज पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है फिर हमारे साथ, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है। यहाँ पे फर्ज करें ये पिन बार है ना, ठीक है, ये पिन बार है, इसके नीचे आपने ऑर्डर लगाया, प्राइस क्या करेगी, इस कैंडल क्लोज के बाद, इस कैंडल क्लोज के बाद प्राइस इसको ऑर्डर को ट्रिगर करेगी, ट्रिगर करके फिर ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ऊपर जाके अब इस लेवल पे दोबारा पिन बार बना देगी। ठीक है, तो ये जो आपका ऑर्डर था ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इस चीज़ से हम बचते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर जो मुख्तलिफ लेवल्स हों, मुख्तलिफ कॉन्फ्लुएंसेज हों, हमें कैसे पता चलता है उनके ऊपर मुख्तलिफ सिग्नल्स बन सकते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स बन सकते हैं। कहीं पे भी पिन बार हो सकती है, ठीक है, यहाँ पिन बार हो सकती है, यहाँ पिन बार हो सकती है, यहाँ पिन बार हो सकती है, कहीं पे भी कोई भी सिग्नल हो सकता है, आउटसाइड बार, पिन बार, रेलवेज, कोई भी जितने भी सिग्नल्स आपको बताए हैं, स्पिनिंग टॉप्स, जो भी। हमें कैसे पता चलता है कि हमने कहाँ उसको पकड़ना है। ठीक है, ये सबसे ट्रिकी चीज़ है। ये आप बड़े से बड़ा जो है ना ट्रेडर, उसको आप पूछ लें, उसको नहीं पता होगा इस चीज़ का। अब हमें कैसे पता चलता है, हमें ऐसे पता लगता है कि यहीं इसी कोर्स में पीछे 2 वीडियोस में मैंने आपको
दो बातें बताई हुई हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे आपका ध्यान नहीं उस तरफ गया होगा, लेकिन फिक्र नहीं करें, अब मैं आपका ध्यान उस तरफ बढ़वाता हूँ थोड़ा सा। दो बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है। एक बात तो है ये कि एक स्विंग जो है ना, एक टाइम फ्रेम की स्विंग, किसी भी एक टाइम फ्रेम की स्विंग जो होती है वो पिछले टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वीकली में स्विंग है ना, ऐसे अगर ये वीकली में स्विंग है तो ये D1 के अंदर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये D1 के अंदर ट्रेंड चल रहा है। अगर ये D1 के अंदर ऐसे स्विंग है ना, ऐसे स्विंग है, तो फिर ये H4 के अंदर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर ये H4 के अंदर ऐसे स्विंग चल रही है ना, ऐसे स्विंग चल रही है, तो फिर ये H1 के अंदर ऐसे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक तो बात हो गई है। दूसरी चीज जो बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि किसी भी ट्रेंड के ओवर होने के लिए, किसी भी ट्रेंड के ओवर होने के लिए हमें एग्जॉस्शन चाहिए। अब एग्जॉस्शन क्या होती है? एग्जॉस्शन वो पैटर्न जो आपको तीन बताए थे, एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, और दूसरा डबल टॉप या ट्रिपल टॉप। इसी तरह इनका ऑपोजिट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, ठीक है, ये ऑपोजिट इनका। इसी तरह या कंसोलिडेशंस, ये तीन चीज़ें आप लोगों को बताई थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो दो बातें हैं ना, इन दो बातों को आप मिला लें तो सारी इक्वेशन आपके सामने हल हो जाती है। इससे हमें पता लगता है कि कौन से सिग्नल को हमने पकड़ना है और कौन से सिग्नल को हमने नहीं पकड़ना। ये जो दो बातें हैं ना, एक ये कि किसी भी एक टाइम फ्रेम की जो स्विंग है वो पिछले का ट्रेंड होती है, और दो कि हर ट्रेंड की एग्जॉस्शन के लिए, हर ट्रेंड की एग्जॉस्शन के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, या हेड एंड शोल्डर चाहिए, या डबल टॉप ट्रिपल टॉप चाहिए, ठीक है, इस तरह डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, या फिर कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि इस सिग्नल को हमें पकड़ना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमें, इसका मतलब है कि सिग्नल को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा मैं और इसको जो है ना मज़ीद आसान करके समझाता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि ये D1 है, ठीक है, ये D1 है। अब D1 के अंदर यहाँ पे प्राइस आई है, ठीक है, ये स्विंग आई है प्राइस की, ये स्विंग आई है। स्विंग आके यहाँ पे उसने हमें पिन बार दे दिया, पिन बार, रेलवे, स्पिनिंग टॉप, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, जितने सिग्नल्स बताए ना उन सब में से जो सा मर्जी, ठीक है, ये उसने हमें दे दिया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो पिन बार है, ये इस पिन बार को मुझे पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? ठीक है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस पिन बार को मुझे पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए, ये एक्यूरेट है या नहीं है? वो मुझे ऐसे पता चलेगा कि अगर ये D1 में है ना, ये काम D1 में हुआ है, ठीक है, ये D1 का लेवल है और ये D1 का सिग्नल है, ठीक है, तो मैं H4 में जाऊंगा, मैं H4 में जाऊंगा। H4 के अंदर मुझे यहाँ पे ऐसे ट्रेंड चल के इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है ना, जो D1 में जो मेरा लेवल है, इस लेवल के ऊपर H4 के अंदर मुझे यहाँ पे ट्रेंड चल के यहाँ पे या हेड एंड शोल्डर नज़र आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, D1 में मैं यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो H4 के अंदर या मुझे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर नज़र आना चाहिए बना हुआ, या मुझे यहाँ पे डबल टॉप नज़र आना चाहिए, या मुझे यहाँ पे ट्रिपल टॉप नज़र आना चाहिए, या फिर मुझे कोई कंसोलिडेशन पैटर्न नज़र आना चाहिए, ठीक है। कंसोलिडेशन पे इतना कंफ्यूज नहीं होना, मज़ीद डिटेल में तो इसकी जो है मैं आगे आऊँगा वीडियोज़ में, आगे वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन आप मेन जो है ना दो पैटर्न्स आप याद कर लें, ठीक है। आपको मोस्टली हर जगह यही मिलेंगे, एक होते हैं रेक्टेंगल्स और दूसरे ट्राइंगल्स। अच्छा, अब H4 में या मुझे ये ऐसे हेड एंड शोल्डर मिलना चाहिए, या मुझे जो है वो डबल टॉप मिलना चाहिए, या मुझे ट्रिपल टॉप मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ यहाँ पे है H4 के अंदर, तो ये मेरी कंफर्मेशन है कि D1 के अंदर मुझे जो ये सिग्नल मिल रहा है, ये सिग्नल लोडेड है, इस सिग्नल के पीछे वेट है, ठीक है, इस सिग्नल के पीछे मार्केट जो है, ट्रेडर्स ज़्यादातर जो हैं वो भी यहाँ से सेल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके सिग्नल के पीछे कैपिटल आ सकता है, ठीक है, वेट है, इस सिग्नल के पीछे वजन है। तो अगर ऐसे है H4 में सिर्फ एक टाइम फ्रेम नीचे जाना है हमने, ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है, सिर्फ एक टाइम फ्रेम नीचे। मैं अभी थोड़ा सा आगे डिटेल में आता हूँ। अगर H4 में ऐसे हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है तो ठीक है, फिर ये सिग्नल वैलिड है, और हम D1 में, H4 में नहीं, ये सिर्फ हमारा रेफरेंस है। ये जो हमें H4 में सिनेरियो नज़र आ रहा है ना, एग्जॉस्शन जो नज़र आ रही है, ये सिर्फ हमारा रेफरेंस है, ठीक है। ट्रीट हम इसको H4 में नहीं करेंगे, ट्रीट हम इसको D1 में ही करेंगे। अपने मेन जो रेफरेंस हमारा चार्ट है ना, रेफरेंस चार्ट, उसके अंदर ही हम इसको करेंगे, ठीक है। अगर वो चीज़ हमें नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो D1 है, इसके अंदर ये सिग्नल ठीक है, और इसके नीचे फिर हम D1 के अंदर, ठीक है, H4 में नहीं, D1 के अंदर हम इसके नीचे सेल ऑर्डर लगा देंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली
तीन टाइम फ्रेम्स पे हमने देखना होता है, तीन टाइम फ्रेम को, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मेरा जो रेफरेंस टाइम फ्रेम है वो है D1, ठीक है। D1 का मेरा रेफरेंस टाइम फ्रेम से मुराद है कि इसका लेवल है D1 का, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे सिग्नल मिला है, ठीक है, और इसको मैंने पकड़ना है, ठीक है। अब मुझे दो टाइम फ्रेम्स को देखना होता है। एक, मैं एक स्टेप ऊपर जाऊँगा, जस्ट एक स्टेप, ठीक है, वीकली में जाऊँगा मैं। अगर तो वीकली में मैं अगर यहाँ से D1 में सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, अगर यहाँ से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं वीकली में देखूंगा, मुझे वीकली में भी स्विंग जो है, जो वीकली की स्विंग है, स्विंग, ठीक है, वो ऐसे नीचे जाती हुई नज़र आनी चाहिए। वीकली में आगे कोई लेवल नहीं होना चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए फ़ौरन। मेरा ये जो सिग्नल है यहाँ पे कोई ऐसे, ये अगर मेरा सिग्नल है ना ये, तो यहाँ पे कोई ऐसे वीकली में मुझे सपोर्ट नहीं नज़र आनी चाहिए, ठीक है। मेरी स्विंग जो है ऐसे चलती हुई नज़र आनी चाहिए, आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए जो उसको रोक सके, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, ये आपको इतनी जल्दी नहीं पता लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता स्विंग्स पढ़नी आ जाएंगी, ठीक है। शुरू शुरू में नहीं समझ आती बिल्कुल भी ये। अच्छा, अब ये इतना ज़रूरी भी नहीं है ये D1 वाला, और एक स्टेप जो हम नीचे आएंगे, एक स्टेप तो मैंने ऊपर जाके ये देखा ना कि मुझे स्विंग जो है वो मेरी डायरेक्शन में मिलनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में मैं एंट्री लेना चाह रहा हूँ, स्विंग बड़े टाइम फ्रेम में उसी डायरेक्शन में जा रही होनी, या कम से कम ट्रेंड उस डायरेक्शन में जा रहा होना चाहिए, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरी ये कि मैं एक स्टेप छोटे में आऊँगा, छोटे H4 के अंदर आऊँगा, और वहाँ पे मुझे वही चीज़ें मिलनी चाहिए जो मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्विंग है ना, तो H4 के अंदर मुझे ये ऐसे ट्रेंड मिलना चाहिए, और ट्रेंड ऊपर इस लेवल के ऊपर आके, ये जो मेरा D1 का लेवल है, इस लेवल पे आके एग्जॉस्ट हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन हमने टाइम फ्रेम्स देखने होते हैं, मेन जो हमने टाइम फ्रेम्स देखने होते हैं ना, वो ये तीन देखने होते हैं। एक स्टेप हम ऊपर जाके देखते हैं, एक स्टेप हम नीचे आके देखते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये कोई ऐसा लेवल होता है जहाँ पे जो वीकली लेवल होता है, वहाँ पे D1 में भी प्राइस, वहाँ पे आपको सिग्नल शो कर रही होगी, लेकिन फिर सिनेरियो थोड़ा सा हो रहा है, वो आप तजर्बे से आपको पता चलेगा। अगर तो सिग्नल वीकली का है, तो फिर हमें यही सब कुछ जो मैंने आपको यहाँ पे H4 में बताया ना, फिर वो हमें D1 में नज़र आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर वीकली में कोई सिग्नल बना ना, यहाँ पे फर्ज करें, एक मिनट मैं इसको साफ करूँ, वीकली के अंदर फर्ज करें कि ऐसे कोई सिग्नल बना, ठीक है, ये वीकली का चार्ट है, तो फिर हमें D1 के अंदर ऐसे कोई ऐसे ट्रेंड बन के, ये स्विंग वीकली में थी, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड बन के, तो यहाँ पे वो हमें एग्जॉस्शन नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जॉस्शन है तो फिर हम इसको वीकली से ट्रीट करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से ट्रीट करेंगे, फिर हम इसको D1 से नहीं करेंगे, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। मैं D1 से करता हूँ, D1 तक मैं करता हूँ, ठीक है। अगर वीकली का सिग्नल हो ना और D1 में मुझे कोई उसके साथ उसकी डायरेक्शन में ही कोई सिग्नल मिल रहा हो, तो मैं अक्सर D1 से भी पकड़ लेता हूँ उसको, ठीक है। इस तरह हम रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर D1 से मुझे नीचे जाना पड़ रहा हो ना, तो फिर मैंने वहाँ पे नहीं, उसको ट्रीट नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। यानी अगर ये वीकली का सिग्नल है, ठीक है, मैं D1 में आके तो इसको ट्रीट तो कर सकता हूँ। D1 के अगर मुझे यहाँ पे पिन बार मिली है, ठीक है, तो डेली के अंदर भी मुझे यहाँ पे कोई ऐसे डबल टॉप मिलता है, डबल टॉप मिलकर यहाँ पे दोबारा जब प्राइस आई है, तो यहाँ पे आके उसने यहाँ D1 में भी कोई पिन बार बना दिया, ठीक है। ये वीकली है और ये D1 है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे डबल टॉप उसने बना के यहाँ पे भी उसने कोई पिन बार बना दिया, ठीक है। तो मैं इस सूरत में D1 में इसको ट्रीट कर लूँगा, मैं यहाँ से D1 के हिसाब से एंट्री ले लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर ये D1 है और ये H4 है, तो फिर मैं H4 के हिसाब से ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं D1 से नीचे ट्रेड नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। वो नीचे फिर नॉइज़ है ज़्यादा, D1 से नीचे मैं ट्रेड नहीं करता, फिर मैं सिर्फ अपने D1 को ही पकड़ूंगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे H4 में ऐसे डबल टॉप नजर आया, तो फिर मैं D1 के ही सिग्नल के नीचे ऑर्डर लगाऊंगा, फिर मैं H4 में जाकर ट्रेड नहीं करूँगा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ थी ना, वो ये थी कि जो भी हमारा टाइम फ्रेम होगा ना, जिसमें हमारा सिग्नल है, जिसके अंदर हमारा सिग्नल बन रहा है, हम एक स्टेप उससे ऊपर जाएंगे, एक स्टेप उससे नीचे जाएंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला स्टेप है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी स्विंग में ही जा रहा हो, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन बेहतर ये है, ये आपको सारा बताने का, ये जो चीज़ बता रहा हूँ, ये वाली, ये जो बड़े का जो डिटेल आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि आप इस चीज़ पे पक्के हो जाएं और आप रियल के ऊपर एंट्रीज लगाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि अगर बायस ना हो, मार्केट बायस ना हो, बड़े के साथ हमारा बायस ना मिल रहा हो, बड़े टाइम फ्रेम के साथ, अक्सर ऐसा होता है। तो छोटे में जो सिग्नल बना होगा, ठीक है, और उससे छोटे वाले में मसलन D1 के अंदर सिग्नल बन गया, ठीक है, इससे छोटे वाले में H4 के अंदर एग्जॉस्शन भी हो गई है, तो भी वो सिग्नल फॉल्स हो जाएगा, D1 का वो सिग्नल फॉल्स हो जाएगा। अक्सर ऐसे भी होता है, क्योंकि हमारा जो बड़े टाइम फ्रेम का जो बायस है ना, वो मैच नहीं हो रहा होता, ठीक है। फर्ज करें थोड़ा सा और मैं इसको ईजी करता हूँ। फर्ज करें कि वीकली जो है
वो हमें शो कर रहा है डाउन, वीकली हमें शो कर रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है, कोई स्विंग डाउन चल रही है। लेकिन D1 के अंदर मुझे बाय सिग्नल मिल गया, ठीक है, ये D1 की सपोर्ट है और इस सपोर्ट के ऊपर मुझे ऐसे बाय सिग्नल मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं इस सपोर्ट को मैं H4 में आगे देख रहा हूँ, H4 में आगे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल बॉटम भी मिल गया मुझे, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो मर्जी चीज़, ठीक है, वो मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाता हूँ, तो ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जो मेरा बड़ा टाइम फ्रेम है ना, जो मेरा जिस सेटअप चार्ट है जिसमें मेरा सिग्नल बना हुआ है, उससे जो एक स्टेप बड़ा टाइम फ्रेम है, एक स्टेप जस्ट, वो मुझे डाउन शो कर रहा है, ठीक है, वो मार्केट बायस डाउन है, मार्केट का जो रुझान है ना वो डाउन है, ठीक है, तो वो मुझे डाउन शो कर रहा है। तो ऐसी सूरत में ये बहुत चांसेस हैं कि ये दोनों कंप्लीट हो भी चुके होंगे ना, तब भी ये फेल हो जाएगा, ठीक है, तब भी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम था वो हमारा ऑपोजिट, बड़ा टाइम फ्रेम जो है उसकी सुनी जाती है, वो उसकी डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दो किस्म के सिग्नल्स आप लोगों को बताए हैं ना, एक तो हैं ये रिवर्सल्स, ठीक है, एक हैं ये ब्रेकआउट्स, ठीक है। रिवर्सल्स में ये चार जो हैं ये और कैटेगरी के होते हैं और ये चार जो हैं ये और कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, ये इनमें फ़र्क होता है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का। अब थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये जो रिवर्सल्स है ना, ये रिवर्सल्स जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, इन सब में हमें रिवर्सल पैटर्न्स मिलने चाहिए, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न्स मिलने चाहिए अकॉर्डिंगली। फ़र्ज़ करें कि ये D1 है, ठीक है, ये D1 की सपोर्ट है, यहाँ पे ऐसे स्विंग आई है, स्विंग आके उसने ये यहाँ पे हमें सिग्नल दे दिया। अब एक स्टेप में नीचे आता हूँ तो H4 के अंदर मुझे यहाँ पे ऐसे ट्रेंड नज़र आना चाहिए, ट्रेंड नज़र आके तो वो ऐसे कोई डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कोई ट्रायंगल, कोई रेक्टेंगल, ठीक है, वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए मुझे। अगर तो कंसोलिडेशन होंगी तो उनको अभी आप छोड़ ही दें बिल्कुल, वो जब तक मैं उनकी वीडियोस नहीं आती उनको छोड़ ही दें, उनको अपना ट्रीट करें। आपको 80%, 80%, 85, 90% जो है ना, आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी, हेड एंड शोल्डर्स, डबल बॉटम्स और ट्रिपल बॉटम्स, ये तीन चीज़ें ही आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। आप अभी इन्हीं पे फोकस रखें, कंसोलिडेशंस को तब तक छोड़ दें जब तक मैं उन पे वीडियोस नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर मुझे मिल रही हैं ना, इन सब में मुझे ये चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। अगर D1 के अंदर ये पिन बार है तो H4 के अंदर मुझे ये ऐसे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड होल्डर कुछ भी मिल सकता है। अगर रेलवेज हैं D1 के अंदर तो H4 के अंदर मुझे ये यही तीनों चीज़ें, इनमें से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। इन सारे सिग्नल्स में, ये जितने भी सिग्नल्स हैं ना, इन सब में D1 में अगर ये हैं तो H4 में मुझे कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर H4 में ये सिग्नल बने हैं, फ़र्ज़ करें कि आप H4 का कोई लेवल आपको पहचानने आते हैं, ठीक है, आप अच्छे हो गए हैं लेवल पढ़ने में, H4 में अगर ये सिग्नल है और H1 के अंदर आपको ये ऐसे एग्जॉस्शन नज़र आ रही है, तो इस सूरत में हमें जो भी रिवर्सल पैटर्न्स है ना वो हमें चाहिए, ठीक है। बात मेन बताने की ये है कि कोई भी इनमें से सिग्नल हो जाए, कोई भी सिग्नल हो जाए, हमें एक स्टेप नीचे आए ना जब हम उससे, एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप, ये नहीं होगा, ऐसे कभी भी चीज़ काम नहीं करेगी कि आप D1 का चार्ट है तो आप वो M15 में जाके तो वहाँ पे आपको कोई हेड एंड शोल्डर मिल रहा है तो आप उसको पकड़ने बैठ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। जस्ट एक स्टेप नीचे हमें जो है हमारा पैटर्न नज़र आना चाहिए, ठीक है, एक स्टेप नीचे नज़र आना चाहिए। बहुत कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आपको शुरू शुरू में तो आपको नहीं फ़ौरन चीज़ नज़र आएगी, लेकिन आप दो स्टेप नीचे आ सकते हैं, ठीक है, आप रेफरेंस लेने के लिए दो स्टेप नीचे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल D1 में आपका है ना सिग्नल है, आपका लेवल और सिग्नल जो है वो फ़र्ज़ करें कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर ये पिन बार है, ठीक है। अब H4 में आए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे टाइट सी फॉर्मेशन, बिल्कुल टाइट सी ऐसी फॉर्मेशन जो है ना, ऐसे हेड एंड शोल्डर मिल जाए, ठीक है। अब आपको ये H4 में मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये ऐसी शेप में हो कि आप इसको पहचान ना पा रहे हो, ठीक है। तो जस्ट पहचानने के लिए आप एक स्टेप और नीचे आ सकते हैं, ठीक है, H1 में आ सकते हैं, वहां पे फिर आपको चीज़ जो शेप है उसकी वो क्लियर हो जाएगी। मैं अभी आपको चार्ट पे सारा कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ से, इस टाइम फ्रेम से, D1 से, ये जो हमारा टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम से डायरेक्ट वो इसमें हमें क्लियर नज़र आना चाहिए। बेहतर ये है, अगर वो इससे हमें इसमें क्लियर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा ख़ास, तो फिर वो थोड़ा सा चांसेस हैं कि वो वीक हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट वीक हो सकता है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं कि एक तो जितना टाइट होगा वो उतना पावरफुल होगा, एक तो ये चीज़ भी है, और एक ये भी चीज़ है कि अगर हमें वो विजुअल नहीं है ना, वो क्लियरली विजुअल नहीं है, तो वो वैसे ही फिर वो उतना वीक भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी, आपको तजर्बे से पता चलेंगी, ठीक है, ऐसे आपको नहीं ये समझ आएंगी, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई ये,
अब दूसरा ये कि ये तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि D1 में कोई सिग्नल है, D1 का लेवल है और D1 का सिग्नल है, ठीक है, तो ये तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आ जाएगा H4 के अंदर कि ये कोई डबल टॉप बन गया, ठीक है, डबल टॉप बना हुआ है, आप ये बड़ा क्लियर देख लेंगे। प्रॉब्लम हमें कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम हमें होती है हेड एंड शोल्डर में, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो होता है ना, वो अक्सर अक्सर जो है वो हेड एंड शोल्डर वो पूरा नहीं बना होता, जस्ट 60% बना होता है, बना हुआ होता है 60%। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये है, ठीक है, ये फॉर्मेशन बनी हुई है, तो आप देखेंगे तो वो यहाँ तक बना हुआ होगा, ठीक है, यहाँ तक इस तरह बना हुआ होगा, ठीक है, तो आपको पहचाना नहीं हो जाएगा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट ही बना होगा। अब आप यहाँ पे अपना D1 के अंदर इसके नीचे आप अपना सेल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट ट्रिगर कर दे, इसको ट्रिगर करके तो फिर ऊपर निकल जाए। हेड एंड शोल्डर में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये होता है कि वो इस तरह ऊपर जाए और फिर बाद में आके आपका सही से आपका ऑर्डर ट्रिगर करे और सही आपकी डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। लेकिन हेड एंड शोल्डर में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो है ना, ये जब भी आपको मिलेगा ना, मोस्टली ये 60%, 70%, 80% इस तरह कंप्लीट हुआ होता है, फुल अपनी फॉर्म में नहीं होता। लेकिन ये जो है ना, ये डबल टॉप, ट्रिपल टॉप या डबल बॉटम, ये आपको पूरे स्टार फॉर्म हुए हुए ही मिलेंगे, ठीक है। अगर फर्ज करें कि D1 के अंदर ऐसे है ना, पिन बार बनी है लेवल के ऊपर, तो H4 में आप देखेंगे तो वो डबल टॉप ही बना होगा, ठीक है, वो सही डबल टॉप बना होगा, आप उसको पहचान लेंगे फ़ौरन, पहचानना आसान है उसको। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर में थोड़ा सा ट्रिकी होता है मामला, ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ थी ये कंसोलिडेशन जो है उनको भी छोड़ दें बिल्कुल, वो अभी आपने नहीं उनको छेड़ना, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कि उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये रिवर्सल हो गया। अब ब्रेकआउट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो हमें रिवर्स पैटर्न्स चाहिए ना, रिवर्स अपनी हमारा जो मेन ट्रेंड जो चल रहा है उसके रिवर्स ऑपोजिट पैटर्न चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रेंड है तो हमें हेड एंड शोल्डर चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चाहिए, हमें ऐसा रिवर्सल पैटर्न चाहिए जो उसको वापस मोड़े ट्रेंड को, ठीक है। यहाँ पे तो रिवर्सल्स में तो हमारे ऐसे है। ब्रेकआउट्स में क्या होता है, ब्रेकआउट्स में हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स चाहिए, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। यही जो सब पैटर्न्स है ना, यही सब कंटिन्यूएशन भी हो सकते हैं और यही सब जो है वो रिवर्सल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये D1 की सपोर्ट है, ठीक है, ये स्विंग आ रही है, ये स्विंग ने इसको तोड़ा, तोड़ के ये हमें कंजेस्शन मिल गई, कंजेस्शन ये दो, ठीक है, इन दोनों में ये रिवर्सल्स को छोड़ दें, रिवर्सल्स जो है ना वो यही होते हैं, इनको छोड़ दें, रिवर्सल्स को छोड़ दें, राइट में ठहरें। ये कंजेस्शन कंजेस्शन या पुल बैक, ये जो दोनों है ना, इन दोनों में फर्ज करें हमें दोनों में से कोई भी यहाँ मिलता है, ठीक है, ये D1 में हमें मिल रहे हैं, D1 के अंदर, तो हमें H4 में क्या नजर आना चाहिए, H4 के अंदर यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर ब्रेकआउट के अंदर H4 के अंदर हमें ये नजर आना चाहिए, ये जो थर्ड है ये ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट होकर फुल स्विंग रिवर्सल होना चाहिए। अगर हमें D1 के अंदर ये दो चीजें नजर आ रही है ना, नंबर 1 और नंबर 2 नजर आ रहे हैं, ब्रेकआउट कंजेशन पुल बैक, ब्रेकआउट कंजेशन कंटिन्यूएशन या ब्रेकआउट पुल बैक कंटिन्यूएशन, इन दोनों में से कोई भी नजर आ रहा है, तो हमें H4 के अंदर सबसे पहले तो हमें H4 के अंदर हमें ये चीज नजर आनी चाहिए, थर्ड वाली, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड वाली नज़र आनी चाहिए, ब्रेकआउट फुल स्विंग रिवर्सल, यहाँ पे हमें H4 में ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई है। दो, अगर हम H4 से भी नीचे जाए ना, यानी एक स्टेप जस्ट और नीचे जाए, सिर्फ एक स्टेप, ज़्यादा नहीं, H4 से भी अगर हम नीचे चले जाए ना, H1 में फ़र्ज़ करें हम चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमें वापस वही हमारे सारे पैटर्न्स चाहिए, ठीक है, जो ये यहाँ पे जो पैटर्न्स बताए थे ना, फिर हमें वही पैटर्न्स चाहिए, लेकिन अब की बार हमें वो कंटिन्यूएशन फॉर्म में चाहिए, वो रिवर्सल फॉर्म में नहीं चाहिए, कंटिन्यूएशन फॉर्म में चाहिए। फ़र्ज़ करें कि ये D1 में ये चीज़ बनी है, ठीक है, H4 में हमें फुल स्विंग रिवर्सल नज़र आ गया, तो अब H1 के अंदर हमें क्या नज़र आना चाहिए, हमें H1 के अंदर, हालांकि यहाँ पे ट्रेंड ऊपर से आ रहा होगा, ट्रेंड ऊपर से आ रहा होगा, ये सपोर्ट होगी D1 की, ठीक है, इसको तोड़ा उसने, यहाँ पे हमें कोई हेड एंड शोल्डर मिलना चाहिए, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं मैं कह रहा, कंफ्यूज नहीं होना, हमें हेड एंड शोल्डर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना D1 में, अगर हम यहाँ से ये स्विंग ने इसको तोड़ा, ये कंजेशन हुई है या पुल बैक हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो H1 के अंदर, H4 में तो हमें ये नजर आएगा थर्ड वाला, ठीक है, ब्रेकआउट रिवर्सल कंटिन्यूएशन। लेकिन जो H1 है ना, ये D1 है और ये H1 है, H1 के अंदर हमें ये ट्रेंड टूट के तो यहाँ पे कोई, या तो फिर हमें हेड एंड शोल्डर नजर आना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें डबल टॉप नजर आना चाहिए, या हमें ट्रिपल टॉप नजर आना चाहिए, या हमें फ्लैग नजर आना चाहिए, बेरिश फ्लैग, ठीक है। बेरिश फ्लैग जो होते हैं, ये जो फ्लैग होते हैं ना, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं,
ठीक है। बुलिश फ्लैग बुलिश कंटिन्यूएशन होती है और बेरिश फ्लैग जो है वो बेरिश कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, ऐसे हमें पैटर्न्स नजर आने चाहिए। ये जो रिवर्सल्स होते हैं इनमें ये होता है कि हमें ऊपर जाके जो छोटा टाइम फ्रेम एक स्टेप जो नीचे आते हैं, हम एक स्टेप नीचे आके जो हमें ऊपर जाके पैटर्न मिलता है वो हमें रिवर्सल पैटर्न मिलना चाहिए कोई भी। ठीक है, रिवर्सल। ब्रेकआउट्स में ये होता है कि हमें ऊपर जाके, फर्ज करें कि ये स्विंग है ना, ये स्विंग है, ये ऊपर जाके तो यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलना चाहिए, रिवर्सल पैटर्न नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें रिवर्सल मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए। रिवर्सल्स के अंदर जस्ट एक टाइम फ्रेम नीचे जरूरी होता है, बस वो हमने देखना है। ब्रेकआउट्स के अंदर एक नहीं दो टाइम फ्रेम जरूरी होते हैं नीचे। ठीक है, एक टाइम फ्रेम नीचे, इमीडिएट नीचे जो आता है, अगर D1 में हमारा सिग्नल है तो इमीडिएट नीचे H4 के अंदर हमें ब्रेकआउट, फुल स्विंग, रिवर्सल नजर आना चाहिए। और उससे एक और स्टेप हम नीचे आए तो फिर हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न नजर आना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल हमने ड्रॉ की हुई है, मैंने ड्रॉ की हुई है, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आना चाहिए, या मुझे डबल बॉटम नजर आना चाहिए, या मुझे ट्रिपल बॉटम नजर आना चाहिए। ठीक है, या फिर मुझे बुलिश फ्लैग नजर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि मेरी वो जो D1 के अंदर जो मेरा ब्रेकआउट पुल बैक कंटिन्यूएशन है ना वो वैलिड है। चलें आ जाए, मैं आपको चार्ट्स पे थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको वही चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को यहाँ तक दिखाता आया हूँ। ठीक है, जो जो सिग्नल्स आपको दिखाता आया हूँ मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको दिखाता हूँ। बाकी जब आप लोग जाके पीछे चार्ट्स पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे आप लोग पीछे चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको तजर्बा होता जाएगा चीज़ों का। ठीक है, ये सिग्नल था ना हमारा, ये वाला। ठीक है, ये सिग्नल था हमारा। ठीक है, ये प्राइस यहाँ से ऊपर आई, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये प्राइस यहाँ से ऊपर आई, ऊपर आके ये नीचे आई, ये उसने लेवल दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना लेवल ड्रॉ करेंगे। ये लें जी, ये मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर दिया। ठीक है अपना, अब ये मेरा लेवल बन गया। ठीक है, ये मेरा लेवल बन गया, ये वाला। ठीक है, लेवल बन गया, लेवल पे आके दोबारा उसने मुझे ये सिग्नल दे दिया। अब मुझे देखना है कि ये जो सिग्नल है ये वैलिड है या नहीं है, इस सिग्नल के पीछे जान है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा D1 का टाइम फ्रेम है ना, एक स्टेप तो मैं ऊपर जाऊँगा पहले। ठीक है, उस ऊपर वाले स्टेप को वो उसमें दिखाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्विंग्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद ही जो है, जब आप चार्ट्स को पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दिखाना मैं आपको यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि एक तो ऊपर वाला हमारा टाइम फ्रेम था। ठीक है, उसको तो हमने यहाँ पे नहीं देखना। एक छोटा जो नीचे वाला टाइम फ्रेम है ना हमारा, ये D1 में है, एक हम स्टेप नीचे चले जाएंगे। D1 से मैं एक स्टेप नीचे आया, जस्ट एक स्टेप। ठीक है, ये जेन में रखना है कि ये नहीं होना चाहिए कि D1 में चीज़ है तो आप M15 में, M5 में, M1 में जाके तो वहाँ पे आपको मिल रहा है तो आप उसको वैलिड समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप, रिवर्सल्स के अंदर सिर्फ एक स्टेप हमने नीचे आना है। ठीक है, ये मेरा वो लेवल था। इस लेवल पे जब प्राइस वापस आई है, वापस आके तो ये देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, नज़र आ रहा है आपको? अगर नहीं नज़र आ रहा तो ये देखें, ये डिटेल को देखें, डिटेल को, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, कैंडल्स को देखें ज़रा। ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये क्या चीज़ बनी, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने जो आपको बताया था कि जस्ट नज़र हमें ये यहाँ पे आना चाहिए, ऐसे जैसे ये देखें, क्लियर नज़र आ रहा है ना, मुझे तो कर करके देख देख के प्रैक्टिस हो गई है, आपको इतनी जल्दी ये शायद प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, इतनी जल्दी आप लोगों को शायद ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो जस्ट देखने के लिए कि ये वही चीज़ है जो आप इसको समझ रहे हैं या नहीं है, जस्ट देखने के लिए कंसिडर हम वहाँ पर इसको नहीं करेंगे, ये बात ज़हन में रखनी है। एक स्टेप और हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये H4 में ना, जस्ट उसको देखने के लिए कि ये वही चीज़ है जो हमें चाहिए या नहीं है, हम एक स्टेप और नीचे आ जाएंगे। ये H1 में हम गए और ये लें। ठीक है, ये लें, ये यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, ये 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 पहला शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर और ये तीसरा उसका हेड। ठीक है, ये अब उसकी जस्ट शक्ल क्लियर हो गई है। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे ना, ये यहाँ पे मुझे क्लियर तो नज़र आ रहा है, ये H1 के अंदर मुझे क्लियर तो नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ये ऐसे D1 के अंदर ऐसे टाइट फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए, H4 के अंदर, सॉरी H4 के अंदर ऐसे टाइट फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे H4 के अंदर D1 में मेरा सिग्नल है और H4 के अंदर मुझे ऐसे अपना हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो D1 का मेरा सिग्नल है ना वो वैलिड है, उसके पीछे वेट है। ठीक है, तो मैं उसके नीचे जाके ऑर्डर लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके नीचे मैं ऑर्डर लगा दूंगा और ऑर्डर में अपना ये ज़हन में रखना है कि जो मेरा टाइम फ्रेम है ना, जिसके अंदर मेरा सिग्नल है, जिसका वो लेवल है और जिसके अंदर मेरा सिग्नल है, ये कैंडलस्टिक सिग्नल है,
ऑर्डर मैंने ट्रीटमेंट मैंने उस टाइम फ्रेम से करनी है, ठीक है। इससे अगर D1 से नीचे जाना पड़ेगा मुझे तो मैं वहाँ पे ट्रीट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अगर वीकली का हो, फर्ज करें कि ये वीकली में होता सिनेरियो और मुझे D1 के अंदर सॉरी वीकली मुझे ऐसे लेवल होता और ऐसे उस लेवल पे सिग्नल होता, और D1 के अंदर मुझे ऐसे वैसे जैसे मैंने अभी H4 में आपको हेड एंड शोल्डर दिखाया है, अगर D1 में मुझे हेड एंड शोल्डर मिल रहा होता ऐसे तो फिर मैं कोशिश करता कि D1 में उसको पकड़ने की, ठीक है। लेकिन अगर मुझे D1 से नीचे जाना पड़ेगा तो फिर मैं वहाँ पे उसको ट्रीटिंग करूँगा, ठीक है। फिर मैं D1 से ही उसको ट्रीट करूँगा। तो वैसे बेहतर भी यही होता है कि आप जिस बड़े टाइम फ्रेम से आप उसको ट्रीट करें, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम का सिग्नल और जिस टाइम फ्रेम का लेवल है ना, बेहतर भी यही होता है कि आप उसी से उसको ट्रीट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी कैंडल, ये मेरा सिग्नल कैंडल है, ये वाली, ये इसके नीचे मैं अपना ऑर्डर लगाऊंगा, इसके नीचे मेरा इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस, और ये पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल, ठीक है। एक तो हो गई एग्जांपल ये। अब आ जाए एक और एग्जांपल आपको इसकी दिखा दूँ मैं। ये जो लेवल था ये वाला, ये लेवल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ये मैंने इसको एक्सटेंड किया इस लेवल को अपने, ठीक है, एक्सटेंड करके। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पिन बार, ठीक है, ये पिन बार आप देख रहे हैं। अब इस पिन बार के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ है, मुझे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्या क्या मिल रही है। पहली कॉन्फ्रेंस तो मेरी ये लेवल है इटसेल्फ, ठीक है, D1 का। ये लेवल अभी तक ब्रेक थोड़ी हुआ है, ये जस्ट एक बार ऊपर ब्रेक हुआ लेवल, ठीक है। एक बार ऊपर ब्रेक होके तो अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ, ये जस्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, जस्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है ब्लू वाली, वो उसको वापस प्राइस को ऊपर ले गई, ऊपर जाके क्लोज हो गई, और फिर इस कैंडल ने वापस पिन बार जो है, ये पिन बार प्रिंट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब एक तो चीज़ होगी ये लेवल, दूसरी यहाँ पे चीज़ ये मैंने बताया था ना कि जो रिट्रेसमेंट पॉइंट्स होते हैं ये हमारी एडिशनल कंफर्मेशन होती है, किसी भी लेवल की एडिशनल कंफर्मेशन होती है कि किसी भी सिग्नल की, कि अगर यहाँ पे कोई लेवल है, ठीक है, तो हमें बस ये एक एडिशनल हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि ये जो जगह है ये यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमें एक दूसरा क्लू मिल गया। तो हम अपने इस दूसरे क्लू को भी ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये दो लेवल्स हैं, ये लेवल है एक, दूसरा ये लेवल है, ठीक है। ये माइनर लेवल है, ये कोई ख़ास लेवल नहीं है, ज़हन में रखना है, कहीं आप इन चीज़ों को ड्रॉ करने बैठ जाएं। ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो हमारे पास लेवल्स आ गए। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास सिग्नल हमारा बन गया, ये पिन बार, ठीक है, ये वाली जो रेड पिन बार है ना, ये रेड पिन बार, ठीक है, ये हमारा सिग्नल बन गया। अब मुझे देखना है कि ये जो मेरी पिन बार है ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है, या ये क्या मुझे बता रही है, ये मुझे सेल बता रही है यहाँ से, या ये मुझे बाय बता रही है, ठीक है। ये हैंगिंग मैन भी तो हो सकता है ना। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ऐसे पता चलेगा कि ये H4 में मैं एक स्टेप नीचे आऊँगा, ठीक है, एक स्टेप नीचे आऊँगा मैं, एक स्टेप नीचे आके तो ये रहा मेरा वो सिग्नल, ये ऊपर वाला वो D1 का लेवल है, ठीक है, वो जो ऊपर मेन लेवल था। ये नीचे वाला वो दूसरा लेवल है जो वो नीचे था, ठीक है। और ये रहा, ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये 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 डबल बॉटम, ये वो पिन बार का, ये वो जो पिन बार है उसका उसका ये वो ऊपर वाली विक है, ये उस पिन बार की नीचे वाली विक है। वो जो D1 में हमें पिन बार नज़र आ रही है ना, ये उसकी ऊपर वाली विक है, ठीक है, और ये उसकी नीचे वाली विक है, ठीक है। तो अब हमें D1 में नज़र आ रही है पिन बार लेवल्स के ऊपर, और H4 के अंदर हमें नज़र आ रहा है ये डबल बॉटम। तो इसका मतलब है कि वो जो D1 की पिन बार है वो वैलिड है। एक मिनट में D1 में चल के आपको दिखाता हूँ ये, क्योंकि हमने इसको ट्रेड जो है वो D1 के हिसाब से करना है, ठीक है। 10 पिप ऊपर इसके आप इस बाय स्टॉप लगाएंगे, और 10 पिप नीचे आपने अगर पूरा अग्रेसिव जाना है, पूरा कंजर्वेटिव जाना है, तो 10 पिप नीचे आप इसके स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये रही हमारी पहली कैंडल, और ये रही हमारी दूसरी कैंडल, ठीक है, और ये रही तीसरी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल के क्लोज पे आपको क्लोज कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये ट्रेंड काफ़ी ऊपर जा चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ये काफ़ी जो है स्विंग काफ़ी हैवी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर एक वैसे पीछे अगर आप वीकली में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वो ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को ट्रेड करते हैं। ये दो एग्जांपल्स हो गई। चलिए आ जाए, एक और एग्जांपल आपको दिखा दूँ मैं इसकी। अच्छा जी, यूरो USD का चार्ट है, ठीक है। ये प्राइस नीचे आई, नीचे आके D1 है ये, ठीक है, नीचे आके उसने हमें ये पॉइंट दे दिया, ठीक है, ये लेवल दे दिया हमें। तो इस लेवल को हम ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस लेवल को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। प्राइस जब वापस वहाँ से ऊपर जाके वापस उसके ऊपर आई तो उसने हमें ये थिक बॉडी पिन बार दे दी, ठीक है, थिक बॉडी पिन बार दे दी। अब हमें पता करना है कि ये जो हमारी पिन बार है
ये जो थिक बॉडी पिन बार, ये जो सिग्नल बना है, आप इसको दो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, आप रेलवे भी कह सकते हैं, आप इस सिंगल कैंडल को पकड़ के तो आप इसको वो थिक बॉडी पिन बार भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें पता करना है कि इसके पीछे वेट है या नहीं, ये जो सिग्नल है इसके पीछे वेट है या नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप हम नीचे चले जाएंगे। तो हम एक स्टेप नीचे चलते हैं। अच्छा, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है, H4 के अंदर पहला ये पॉइंट था, यहाँ पे आके प्राइस ने हमें, यहाँ पे प्राइस ने हमें आके लेवल दिया, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा प्राइस नीचे आई, ये पूरा ट्रेंड नीचे आया, ठीक है, नीचे आके तो ये यहाँ पे देखें, ये चीज़ें मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास रेजोल्यूशंस क्या आते हैं, ठीक है। वीडियोस के अंदर ये जो मैं चार्ट्स दिखाता हूँ, पता नहीं मुझे अब कि आपके पास, आपके कौन से इलाके में आप हैं या जहाँ पे भी आप हैं दुनिया के जिस हिस्से में भी, वहाँ पे आपके पास नेट स्पीड क्या है या रेजोल्यूशंस आपके पास क्या आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो चीज़ों को देखने की, ठीक है, चीज़ों को क्लियर देखने की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग ये नीचे जो डेट्स और टाइम्स होते हैं ना, ये नीचे जो डेट्स और टाइम्स होते हैं, जहाँ से मैंने चार्ट पकड़ा हुआ है ना, वहाँ पे आप अपने पास चार्ट में जाके तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो वो उसको मैं बता रहा हूँ, ईजी कर रहा हूँ चीज़ों को दिखाने के लिए। तो अब ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब ये देख रहे हैं, अब ये क्या हुआ जब दोबारा प्राइस यहाँ पे आई, ये, ठीक है, ये, ठीक है, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, ये और ये ऊपर, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। D1 में मेरे पास थिक बॉडी पिन बार है, H4 के अंदर मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, ठीक है, और वो भी टाइट फॉर्मेशन मिल रही है। और जस्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल ही इस चीज़ पे अभी शुरू में आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं है समझ आएंगी, क्लियर करने के लिए अगर आपको सही नहीं नज़र आ रही तो मैं एक स्टेप आपको और नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये H4 है तो मैं एक स्टेप और H1 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब H1 के अंदर ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है, जहाँ से हमें लेवल मिला था D1 के अंदर, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब उसी पॉइंट के ऊपर ये देखें दोबारा जब प्राइस आई, जो ये रहा हमारा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, जो हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो H4 में नजर आ रहा है, ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये गई प्राइस ऊपर, ठीक है, एक नई स्विंग D1 के अंदर चली गई, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हम इसकी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्या रही थी। ये जस्ट हमारे रेफरेंस है, ये जस्ट रेफरेंस है, ठीक है। H4 और H1 ये हमारा जस्ट रेफरेंस है कि हमारे उस ये जो D1 का हमारा सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये इसके अंदर जान है या नहीं है, ठीक है। तो हमें H4 में एक टाइम फ्रेम नीचे जाके हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है, इसका मतलब है सिग्नल वैलिड है। अगर ये वैलिड है तो फिर हम इसके 10 पिप ऊपर अपना बाय स्टॉप लगाएंगे और 10 पिप नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ठीक है, इसमें इतनी जान नहीं आई, लेकिन ऐसी जगह पे आप ये जो नेक्स्ट लेवल हो आप इस तरह भी जा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल तक पूरा इस तरह लेके जाना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। कई चीज़ों से पता लग जाता है हमें, लेकिन अभी आप लोग नए आपको इतनी चीज़ों का इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल के बाद ये वैसे ही फिर ये जो है रेक्टेंगल बन गया, लेकिन नेक्स्ट लेवल तक हमारा जो टीपी था वो इस केस में हिट हो गया, ठीक है। ये वैसे खतरनाक होता है इस तरह नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना। कोशिश किया करें कि 2 से 3 कैंडल्स तक रहा करें, अगर अच्छी आपको कैंडल्स मिल जाए ना तो 2 से 3 रहा करें, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस इतनी फंसी क्यों, ये जो 3 कैंडल्स एकदम फंस गई यहाँ पे, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ये इनसाइड बार बनाई, इनसाइड बार के बाद ये दूसरा सिग्नल था यहाँ पे बाय का, अगर आपसे यहाँ पे मिस हुआ था ना तो ये दूसरा सिग्नल था, ठीक है। इसके ऊपर बाय स्टॉप, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये 1-2 वैसे हम यहाँ दरमियान से भी नहीं लेते, ये भी ध्यान में रखना है। अगर मुझे ऐसे किसी ट्रेंड लाइन से सिग्नल मिल रहा है ना और उसके साथ मुझे कोई लेवल से सिग्नल मिल रहा है तो मैं लेवल वाले को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन वाले को मैं कम ही किस चांस देंगे मैं उसको पकड़ूंगा, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर, सिनेरियो क्या है, ठीक है जी। तो ये थी दूसरी हमारी एग्जांपल। अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब ज़रा वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको कि जहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम हमें कुछ पता आ रहा हो और छोटे में ये दोनों चीज़ें हों और तब भी वो जो है काम ना करे, ठीक है। अच्छा जी, जीबीपी ऑड का चार्ट है, ठीक है। D1 के अंदर ये मेरे पास प्राइस नीचे आई, ये नीचे आके उसने मुझे ये पॉइंट दे दिया, ठीक है, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करके तो ये प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके वापस नीचे ही, नीचे आके उसने फिर स्पिनिंग टॉप बना दिया और स्पिनिंग टॉप के बाद दोबारा उसने डॉजी बना दी, ठीक है। डबल स्पिनिंग टॉप, डबल बॉट डॉजी आप कह लें, डबल स्पिनिंग टॉप कह लें, जो आपकी मर्जी, ठीक है, उसने बना दिया। और ये मैंने आपको बताया है कि डबल जो सिग्नल होते हैं वो तो बड़े पावरफुल होते हैं, तो फिर यहाँ पे इसने काम क्यों नहीं किया, ये फेल क्यों हुआ यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम चलते हैं एक स्टेप नीचे, ये मैं H4 में आया,
H4 के अंदर ये देखें आपके, ये पहला पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पे मुझे सिग्नल मिलना था, जहाँ मुझे लेवल मिला था, सॉरी, ठीक है, ये उससे ऊपर गई प्राइस, वो नीचे आई, नीचे आके उसने ये डबल बॉटम बनाया, ठीक है, डबल बॉटम बनाया, और आप फिर भी जो है हमारा उसने काम नहीं किया। D1 के अंदर डबल स्पिनिंग टॉप्स हैं, डबल डॉजीज हैं, और H4 के अंदर डबल बॉटम है, फिर भी उसने काम नहीं किया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया होता, ऐसी जगह पे हम कैसे बचते हैं चीज़ों से, वो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये था ना डॉजी का टॉप, ठीक है, इसके ऊपर फर्ज करें मैंने ऑर्डर लगाया होता तो ये मैंने स्टॉप लॉस लगा होता, ठीक है। ये कैंडल्स ने मेरा ऑर्डर ट्रिगर कर दिया, ऑर्डर ट्रिगर करने के बाद ये कैंडल्स ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, सीधा ही मेरा ऑर्डर भी ट्रिगर हुआ, सीधा ही मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया ही नहीं था। क्यों नहीं लगाया था? वो इसलिए नहीं लगाया था कि वो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, बायस जो बताया मैंने आपको, वो यहाँ पे मैं आपको वो असल में तीसरी जो चीज़ होता है ना, तीसरा टाइम फ्रेम, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो ऑर्डर मैंने इसलिए नहीं था लगाया क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें ना, ये H4 का डबल बॉटम, H4 का ये डबल बॉटम, और D1 का ये डबल स्पिनिंग टॉप्स या डबल डॉजीज, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये मेरे, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, जिसका ये पूरा सेटअप है, ये पूरा जो सेटअप है ना, ये जिस टाइम फ्रेम का है ना, वीकली का, इस टाइम फ्रेम में ये इससे मैच नहीं हो रहा। अब मैच कैसे नहीं हो रहा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इस चार्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये ट्रेंड मेरे पास ऊपर आ रहा है, ऊपर आके तो उसने ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट जूम आउट कर दूं। ये कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अब मैं रीटेस्ट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो रीटेस्ट के ऊपर मेरे पास आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे अंदर ये मेरे पास लेवल है, ये लेवल भी है यहाँ पे, ये, और ये मैंने बताया था ना, जब रीटेस्ट प्राइस करती है तो 3 जगहों से रीटेस्ट करती है। एक जो लास्ट अंदर हाई होगा, लास्ट हाई या लो, उसको पकड़ेगी। 2 ब्रेकआउट पॉइंट को पकड़ेगी। 3 वो नीचे चली जाएगी, जो लास्ट अंदर हाई या लो होगी उससे नीचे चली जाएगी, और नीचे जाके उस लास्ट हाई और लो को पकड़ेगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये लेवल है मेरे पास, ठीक है, ये विक आप देख रहे हैं ना, ये विक और ये विक कैंडल्स की, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल है मेरे पास, और उसके प्लस ये मेरा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे मैं अपना लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना लेवल ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे वीकली क्या बता रहा है, जिसका ये पूरा सेटअप है, वो टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ से प्राइस आ रही है, ये एक पूरा ट्रेंड चला था, ट्रेंड चल के तो उसके बाद प्राइस ने ये इस लेवल को भी ब्रेक किया, ये जो लेवल है इस लेवल को भी ब्रेक किया, और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, ब्रेक करके बाहर आ गई। बाहर आके तो ये क्या है, ये जो ब्लू कैंडल है, ये क्या है, ये वही है, ब्रेकआउट कंजेस्शन कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये कंजेस्शन हुई। अब जब ये कंजेस्शन, जब ये क्लोज हुई कैंडल, ये जो ब्लू कैंडल है, ये जब क्लोज हुई, ठीक है, तो मंडे को ये जब कैंडल क्लोज हो गई वीकली, तो मंडे को जब प्राइस ओपन हुई थी, जब मार्केट ओपन हुई थी, तो उसने क्या मेरे सिग्नल यहाँ पे दिया था, ठीक है, वो ये रहा सिग्नल। ये जो ब्लू कैंडल है ना, ये मैं D1 में आ गया हूँ, ठीक है, D1 में आ गया हूँ। ये मेरा वो लेवल है, ये मेरी वो ट्रेंड लाइन है। D1 के अंदर ये 5 कैंडल्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वो वीकली की पिन बार है, जो वीकली में आप पिन बार नजर आ रही है ना आपको, वो ये है, जो कंजेस्शन जब बार जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जब वो मंडे को ओपन हुई मार्केट, मंडे को मार्केट ओपन हुई, तो ओपन होने के बाद ये देख रहे हैं, ये एक कौन सी कैंडल बनी हुई है, पियर्सिंग बनी हुई है, ठीक है। और उसी ब्रेकआउट पॉइंट और ये जो लेवल्स हैं अंदर, ये 2 लोज जो बने हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो ये लेवल पे ये पियर्सिंग कैंडल बनी, इस पियर्सिंग के 10 पिप नीचे सेल स्टॉप, और 10 पिप ऊपर स्टॉप लॉस। उसके बाद ये 1 ये 2 ये 3 कैंडल, ठीक है। प्राइस नीचे चली गई, नीचे जाके अब मैंने आपको बताया था ना कि 2 कैंडल्स तक इम्पैक्ट रहता है, ब्रेकआउट कंजेस्शन या ब्रेकआउट पुल बैक, इनका 2 कैंडल्स तक इनका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो अब अगर ये वीकली, ठीक है, ये जस्ट अभी एक कैंडल बनी है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये कंजेस्शन हुई, और ये जस्ट एक कैंडल अभी तक बनी है, ठीक है। तो अब मुझे अब दोबारा दूसरी कैंडल का वेट नहीं मुझे करना चाहिए, कम से कम 2 कैंडल्स तक मैंने आपको बताया हुआ कि इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जस्ट एक कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल अभी बनना है, एक बात। दूसरी बात ये कि बायस जो प्रेशर है ना, जो बायस आ रहा है मार्केट का, प्राइस का, वो डाउन आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर मेरा जो बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो अगर मुझे डाउन दिखा रहा है, तो फिर मैं
छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी, मसलन अगर ये मेरा D1 था ना, D1 में था ना वो हमारे सिग्नल, वो जो डबल जो डॉजी थी वो D1 में थी, तो जो उससे एक स्टेप बड़ा है वो मुझे अगर बायस डाउन दिखा रहा है तो फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन के सिग्नल को नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, ये इस तरह हम लोग बड़े को यूज़ करते हैं। और आप ये देखें कि ये जो कंजेस्शन है, ये कैंडल जो पहली कैंडल बनी है, इस कैंडल ने इस पूरी को आउटसाइड बार की बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरा वो इंडिकेटर जो आप लोगों को दिया हुआ है, इंडिकेटर देख रहे हैं ना, या यदि वो उसको इसने उसको हाईलाइट की हुई है विक्स, ये विक्स आप देख रहे हैं ना इस कैंडल की, ये विक्स हाईलाइट हुई हुई है, इंडिकेटर ने हाईलाइट की हुई है, तो इसका मतलब है कि ये इस कैंडल की आउटसाइड बार है। ठीक है, तो जब इतना वो प्रेशर हो सेलिंग का और मैं D1 के अंदर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन का सिग्नल ढूंढने बैठ जाऊं या उसको ट्रीट करने बैठ जाऊं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो मेरा स्टॉप लॉस ही हिट होना है। ठीक है, चाहे वो मुझे D1 के अंदर मुझे डॉजीज नज़र आ रही हैं और H4 के अंदर मुझे डबल बॉटम नज़र आ रहा है, चाहे ऐसे है, लेकिन क्योंकि जो मेरा सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है ना, जो बड़ा बड़ा बिगर पिक्चर है, वो मुझे बायस डाउन दिखा रही है। ठीक है, तो मुझे यही कोशिश करनी है कि मुझे जो एंट्रीज हैं वो अपनी डायरेक्शन में ही ढूंढनी है। ठीक है, मार्केट की प्राइस की डायरेक्शन में ही ढूंढनी है, बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ही ढूंढनी है। ठीक है, ये हो गई एक एग्जांपल जहाँ पे ये काम नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ काम नहीं करती। सिग्नल अगर आपका बना भी हो और आपको उससे एक स्टेप नीचे में आपको वो सेम सेटअप भी मिल रहा हो, फॉर्मेशन भी मिल रही हो, तब भी ये चीज़ काम नहीं करती। ठीक है, ये तो हो गया एक। अब आ जाए एक और एग्जांपल, आपको मैं इसकी दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी मैं। अच्छा जी, अब वीक के स्टार्ट में कुछ लोगों ने ग्रुप्स में चार्ट्स भेजे थे। ठीक है, ग्रुप्स में भेजे थे और वैसे भी मैं वैसे भी देख रहा था, मतलब बहुत से लोगों को वैसे भी फेसबुक पे या सोशल ग्रुप्स में मैं देख रहा था बहुत से लोगों को, वो यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर यूरो और वीकली के अंदर ये जो पिन बार बनी हुई है ना, ये पिन बार, इसको पॉइंट आउट कर रहे थे। ठीक है, कि ये बाय सिग्नल बन गया। ठीक है, हम कैसे इन चीज़ों से बचते हैं, मैं ये वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये बाय सिग्नल फर्ज करने बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो ये रहा मेरा लेवल। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेरा लेवल रहा। ठीक है, ये स्विंग, फिर उसके बाद नीचे जाके ये ऊपर फिर वापस स्विंग आई। ठीक है, ये सबसे पहले मेरा लेवल रहा। दूसरी मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, दूसरी मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ है जी कि ये ट्रेंड ऊपर आया था। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको इसको ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये ट्रेंड ऊपर आया था। ठीक है, ट्रेंड ऊपर आ गया, उसने ये हमें ट्रेंड लाइन दी थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद अब यहाँ से ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा ना तो वो ऑलमोस्ट इसके साथ जुड़ रही है कहीं पे, मैंने जस्ट ड्रॉ किया है, आप उसको बाद में खुद चेक कर लेना अपने पास। ये जो हाई है, ठीक है, ये इस हाई से मेरे पास आगे इस स्विंग के बाद आगे नया पैटर्न शुरू हो गया। ठीक है, तो इसकी मैं ऊपर वाली बाउंड्री को ज़रा मार्क करता हूँ, इस पैटर्न। ठीक है, ये हमारी रही ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को मैं ज़रा ब्लू कलर में कर देता हूँ ताकि आपको देखने में, ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने पकड़ा, ये पॉइंट मैंने पकड़ा, उसके बाद ये पॉइंट पकड़ा। ठीक है, ये जस्ट एक ऊपर फॉल्स ब्रेक हुई है, ये भी जस्ट ऊपर एक फॉल्स ब्रेक हुई है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट कंजेस्शन ये भी इसी पॉइंट पे आ रही है हमारे पास। तो अब अगर हम इस लेवल पे, ये जो लेवल है इसको देखें और इस ट्रेंड लाइन को देखें, जो ब्लू ट्रेंड लाइन है मेरी, इसको देखें तो ये तो बड़ी सॉलिड पिन बार नज़र आ रही है, बड़ी सॉलिड किस्म की पिन बार नज़र आ रही है और इसने बुलिश पिन बार है। ठीक है, और ये तो जो एक तो हो भी पिन बार, ऊपर से हो भी बुलिश कलर के अंदर, और हम एक्सपेक्ट भी बाय कर रहे हो यहाँ से, तो ये तो बड़ा पावरफुल सिग्नल है। ठीक है, लेकिन हुआ यहाँ पे क्या, नेक्स्ट वीक इस कैंडल के नेक्स्ट वीक हुआ क्या, प्राइस सीधा ही नीचे जाके ड्रॉप की। क्यों नीचे जाके ड्रॉप की, वो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो हमारे पास दो लेवल्स, ठीक है, दो कॉन्फ्लुएंसेस प्लस ये सिग्नल, ये पिन बार सिग्नल। ठीक है, ये यहाँ पे वीकली के अंदर हमें ये मिल गए थे यहाँ पे वीकली के अंदर। ठीक है, हम एक स्टेप नीचे जाके देखते हैं कि इसके अंदर इस सिग्नल में पावर थी या नहीं थी। ठीक है, और यहीं पे आपको मैं हेड एंड शोल्डर का फ्लॉ भी एक बताऊंगा। ये देखें, ये मैं ब्लू को, आपने वो ट्रेंड लाइन और वो देख लिया ना, वो दोनों आपने सिग्नल और वो तो देख लिया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन और लेवल तो आपने देख लिया। ठीक है, तो मैं ये इस ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करने लगा हूँ, जस्ट लेवल जो है ना उसको मैं रख लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करने लगा हूँ। अब जब वो जो वीकली की ट्रेंड लाइन, वीकली की जो सिग्नल है, वो जो पिन बार बनी हुई है वीकली के अंदर, वो जब क्लोज हुई ना, वो ये थी, ये जो ब्लू कैंडल है ना, यहाँ पे वो पिन बार क्लोज हुई थी। ठीक है, अब यहाँ तक हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमें नज़र ये आ रहा है कि ये प्राइस आई। ठीक है, ये एक शोल्डर बन गया, एक शोल्डर बन गया। ठीक है, उसके बाद ये हेड बन गया, ये यहाँ तक हेड बन गया। अभी दूसरा शोल्डर बनना बाकी है। यही वो जगह होती है जिसमें हेड एंड शोल्डर में जो ट्रिकी होता है ना, जो ट्रैप करता है बंदे को, यही वो जगह होती है। ठीक है, तो ये ब्लू कैंडल के फौरन हम कभी भी ये ध्यान में रखें कि ये एशियन ब्रेकआउट ट्रैप एक चीज़ होती है। ये जो आप वीक देख रहे हैं ना, ये कभी आगे चल के बताऊंगा, स्मूथ करने के लिए एंट्रीज को होती है ये। ठीक है,
इसको समझना ज़रूरी होता है। तो ये एशियन, ये जो अगर आप फ़ौरन जैसे ही वीक ओपन हुआ है तो आप अगर फ़ौरन ही एंट्री लगा देते, अभी दूसरा शोल्डर यहाँ पे नहीं बना, ये जस्ट अभी तक हमें नज़र क्या आ रहा है यहाँ पे, एक स्टेप अगर वीकली मुझे पिन बार नज़र आ रही है तो एक स्टेप अगर मैं नीचे आया हूँ D1 के अंदर तो यहाँ पे मुझे नज़र क्या आ रहा है, जस्ट ये एक हेड है, सॉरी शोल्डर है, शोल्डर के बाद ये हेड बना है, हेड बन के यहाँ तक अभी हेड ही बना है, ठीक है। अभी सेकंड शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, सेकंड शोल्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर मैं फ़ौरन ही मंडे को यहाँ पे एंट्री लगा देता और इसके अंदर मेरा ये जो विक है, ये छोटी सी जो विक है, ये जो नेक्स्ट कैंडल, ये जो मंडे की जो कैंडल है, ये रेड कैंडल, इसकी जो विक है ऊपर, इसने मेरा ऑर्डर तो ट्रिगर कर देना था, ऑर्डर ट्रिगर कर देना था। और उसके बाद दूसरा कि अगर मैंने डायरेक्ट एंट्री लगाई होती तब भी मैं यहाँ पे ये सीधा यहाँ पे आके मेरा ये देख रहे हैं ये स्टॉप लॉस सीधा मेरा अभी तक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी होती है, हमें वो जो चीज़ है थोड़ी सी हमें साफ शक्ल में मिलनी चाहिए, ठीक है, साफ शक्ल में मिलनी चाहिए। ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया था, इस जगह पे मैंने ऑर्डर लगाया था, लेकिन मैंने ऑर्डर लगाया था ये मंडे की कैंडल बनने के बाद, ठीक है। जब ये कैंडल बन गई, ये विक बन गई, तो फिर मैंने जो है यहाँ पे ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया था, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डर फिर फेल ही नहीं हुआ क्योंकि वो प्राइस वहाँ से वापस, क्योंकि अगर ये शोल्डर है सेकंड शोल्डर, एक शोल्डर तो ये बन गया था, अगर यहाँ पे दूसरा शोल्डर बन के ऊपर उठती प्राइस तो फिर वो वैलिड होता, लेकिन वो उठी ही नहीं ऊपर, वो सीधा ही नीचे चली गई, तो मैंने अपना ऑर्डर डिलीट कर दिया, ठीक है। ऐसे हम लोग फॉल्स एंट्रीज से बच जाते हैं। तो हमें एक स्टेप नीचे या तो फिर क्लियर फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए, तो या फिर हमें इस तरह जो रूल्स होते हैं ना, जो भी रूल्स होते हैं किसी भी पैटर्न के, वो रूल्स हमारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो ये अब आप जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ों को, वैसे वैसे आपको समझ आती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल हो गई। अब एक जस्ट और एग्जांपल मैं आपको ब्रेकआउट की भी दिखा दूँ। अच्छा जी, ये अभी तक जो आपको पीछे मैं एग्जांपल दिखा रहा था ना, ये मैं आपको मोस्टली जो है वो रिवर्सल्स की थी, ठीक है। एक अब ये ज़रा ब्रेकआउट की भी देखने के, ब्रेकआउट कंजेस्शन हो या ब्रेकआउट पुल बैक हो तो उसमें फिर कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं चीज़ को, ठीक है। ये प्राइस, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, मैंने पहले से उसको लेवल को ड्रॉ किया हुआ। ये स्विंग आई, ठीक है, ये स्विंग के अंदर हमें जो है उसने लेवल दे दिया, तो ये लेवल हमने अपना ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये वापस आई प्राइस, ठीक है, प्राइस नीचे जाके वापस आई, वापस आकर ये सीधा उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद ये एक कैंडल, ये दो कैंडल्स का पुल बैक हुआ, ठीक है। और सेकंड पर जो कैंडल थी, ये सेकंड पर जो कैंडल थी ये वो है डॉजी है। तो अब हमें देखना है कि ये जो हमारा जो ब्रेकआउट पुल बैक है ये वैलिड है या नहीं है, या ये जो कैंडल्स हैं इनके पीछे जान है या नहीं है, ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले तो हम एक स्टेप नीचे आएंगे, एक स्टेप नीचे हमें ब्रेकआउट फुल स्विंग रिवर्सल नजर आना चाहिए, ठीक है। ये एक स्टेप में नीचे आ गया हूँ, ये रहा मेरा D1 का वो लेवल, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये मुझे एक स्टेप अगर मैं नीचे आया हूँ तो मैं इसको ज़रा जूम इन कर दूँ, मुझे ये यहाँ पे फुल स्विंग रिवर्सल नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ना कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या ये कोई एक कैंडल वापस आई? नहीं, एक कैंडल वापस नहीं आई। क्या ये कोई 2 से 3 कैंडल्स वापस आई? ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो ये उसके बाद सेकंड कैंडल, 1 2 और ये 3 कैंडल्स, ये तीनों भी ऊपर ही जा रही हैं, ठीक है। तो ना ये मेरा ब्रेकआउट पुल बैक कंटिन्यूएशन की कैटेगरी में से भी निकल गया, उन दोनों ब्रेकआउट कंजेशन की कैटेगरी में से भी निकल गया और ब्रेकआउट पुल बैक कैटेगरी में से भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स जो हैं वो वापस आ रही हैं और रीटेस्ट कर रही हैं, ठीक है, रीटेस्ट कर रही हैं इसको, इस लेवल को, ठीक है, फुल स्विंग रिवर्सल की शक्ल में। अब मैं एक स्टेप और नीचे जाऊँगा, इससे एक स्टेप और नीचे जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक, मैंने बताया ना कि एक जिस लेवल में हमारा, जिस टाइम फ्रेम में हमारा सिग्नल होगा या लेवल होगा जिस टाइम फ्रेम का, उससे एक स्टेप नीचे हमें ब्रेकआउट फुल स्विंग रिवर्सल नज़र आना चाहिए। और अगर हम उससे भी एक स्टेप नीचे जाएं तो हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न भी नज़र आना चाहिए। ये दोनों काम होने चाहिए ब्रेकआउट्स के अंदर, ठीक है। तो अब इसलिए मैं एक स्टेप और नीचे जाऊँगा इससे, ये मेरा H4 है तो मैं H1 में चला जाऊँगा। अब ये रहा वही पॉइंट, ठीक है। अब आपको नज़र आ गया यहाँ पे ये क्या हो रहा है? अगर नहीं नज़र आया तो ये मैं ड्रॉ करने लगा उसको, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से टूटा और वो ऊपर गया, न्यू स्विंग ऊपर गई, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो ये देखें, ये मैं इसको उससे ड्रॉ करने लगा हूँ। ये इसकी रही नीचे वाली, ऊपर वाली बाउंड्री, ये इसकी रही नीचे वाली बाउंड्री, ठीक है। और ये रहा इसका पोल फ्लैग बना हुआ ये, ठीक है, बुलिश फ्लैग। और इसका टारगेट पैटर्न का वैसे कैसे होता है वो तो आगे वीडियोस में आएंगे, लेकिन वैसे ये देखें आप, ये जब ब्रेक हुआ ये फ्लैग, ठीक है, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, आप देख रहे हैं पूरा वहीं तक प्राइस गई ऑलमोस्ट। वैसे हम 80% तक फ्लैग्स का लेते हैं,
80% तक उसका साइज लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा वहाँ तक चले गई, ठीक है। तो हम ट्रीट यहाँ से नहीं करेंगे, हम H1 से ट्रीट नहीं करेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारे पास H1 में, H4 में हमें फुल स्विंग रिवर्सल नज़र आ रहा है और H1 के अंदर हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल है और ये उसका पोल है, इसको आप जोड़ दें तो ये वो फ्लैग बन गया, ठीक है। ट्रीट हम इसको D1 से ही करेंगे। D1 के अंदर ये जो हमारी कैंडल है, ये जो डॉजी है हमारी, ये डॉजी, एक सेकंड मैं इनको चीज़ों को डिलीट कर दूं यहाँ पे। ये जो हमारी डॉजी है, ठीक है, इसके हम नीचे अपना ऑर्डर लगाएंगे, ऊपर इसके अपना बाय स्टॉप लगाएंगे, नीचे इसके अपना सेल स्टॉप लगाएंगे। ये रही हमारी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ठीक है। 2 कैंडल थी, बहुत थी, इससे ऊपर मत जाया करें, कोशिश किया करें इससे ऊपर मत जाया करें 2 से, ठीक है। ये हो गया, ये चीज़ हो गई। अब ये भी ध्यान में रखें कि ब्रेकआउट में लोग 2 तरह से भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक तो है ये कि आप ये ब्रेकआउट पुल बैक हुआ 2 कैंडल्स का, तो अब दूसरी कैंडल ये जो थी हमारा, ये सिग्नल बन गया था ऑटोमेटिकली, डॉजी बन गई थी। इस डॉजी के 10 पे ऊपर आपका बाय स्टॉप और नीचे आपका सेल स्टॉप, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो ब्रेकआउट में ट्रेड करने का होता है ना, वो ये जो ब्रेकआउट थ्रस्ट होता है ना, ये जो ब्रेकआउट थ्रस्ट होता है, इसके 10 पे ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जहां तक पुल बैक थ्रस्ट होता है ना, उस पुल बैक थ्रस्ट के 10 पे नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सेट करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट का पूरा थ्रस्ट होता है ना, जहां तक ब्रेकआउट की कैंडल्स गई होती हैं, उस विक से 10 पे ऊपर अपना बाय स्टॉप, और जो पुल बैक हुआ होता है ना, जो रीटेस्ट हुआ होता है, रीटेस्ट के 10, जहां तक भी रीटेस्ट हुआ हो, उससे 10 पे नीचे अपना सेल स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है ट्रेड करने का, लेकिन आप लोग इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें सिग्नल ना समझ आ रही हो। ये जो सिग्नल है ना, यहाँ पे तो क्लियर डॉजी बन गई थी तो हमने उसको पकड़ लिया, लेकिन जब हमें ये ना नज़र आ रही हो, क्लियर सिग्नल ना समझ आ रहा हो, तो फिर हम इस तरह भी ट्रीट कर लेते हैं उसको। लेकिन ये आपने अभी नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जो है ना यहाँ पे तो बहुत छोटा एरिया है, यहाँ पे तो ये बहुत छोटा एरिया है, ठीक है, ये बहुत छोटा एरिया है। लेकिन जब आप कई मुख्तलिफ जगहों पे इसको देखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी साइज़ का जो ख़ास तौर पे जो फुल स्विंग रिवर्सल फॉर्मेशन होती हैं ना, उनके अंदर बहुत बड़ा फिर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह ना करें, आप कोशिश करें कि आप जो है जिस टाइम फ्रेम के अंदर ये जो काम हम करते हैं ना, ये जो मैं ये बता रहा हूँ, ये हम करते हैं अमूमन छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। अगर मेरा सिग्नल और जो मेरा लेवल है वो एक टाइम फ्रेम का ना, फर्ज करें D1 का, तो मैं H4 में जाकर उसको जो है ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जो है, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर अपना बाय ऑर्डर लगा सकता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर, मैं सिग्नल के ऊपर नहीं कह रहा। H4 में अगर ऐसे सिग्नल है, मैं सिग्नल पे नहीं कह रहा, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर। तो आप इसको ना करें, आप क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पहले आप कोशिश करें कि जिस टाइम फ्रेम का वो लेवल है और उसी टाइम फ्रेम का सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। आप उसी के साथ उसको ट्रीट करें। बस आपको एडिशनल कंफर्मेशन जो है वो ऐसे मिलनी है जैसे ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। एक स्टेप नीचे हम जाके देखते हैं और एक स्टेप ऊपर देखते हैं। ऊपर वाला इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन नीचे वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। वो मस्ट है, अगर वो है तो एंट्री है, अगर वो नहीं है तो फिर एंट्री नहीं है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये पिन बार दिखाई थी ना, इसमें यहाँ पे नीचे हमें ये D1 की पिन बार थी ना, तो H4 में हमें यहाँ पे डबल बॉटम नज़र आ रहा था, तो अगर डबल बॉटम था तो हमने इसको ट्रेड किया, अगर ना होता तो फिर हम इसको ट्रेड ना करते, ठीक है। बड़ा सिंपल सा ये रूल है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी करनी है, तो प्रैक्टिस करें चीज़ों को। होल्ड चार्ट पे जाके ऐसे ये जो भी हाई लोज बने होते हैं, ठीक है, ये जो भी हाई लोज होते हैं, यहाँ पे देखा करें कौन कौन सी चीज़ आ रही होती है, कैसे हम लोग सिग्नल्स को पकड़ते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोगों को सिग्नल्स मिलते हैं, इनको क्रैक करने की कोशिश किया करें। ऐसे पीछे चले जाया करें, ओल्ड चार्ट्स पे ऐसे पीछे चले जाया करें, और फिर उसके बाद देखा करें चीज़ों को। ये जो हाई लोज होते हैं ना, ये जो हाई लोज बने हुए हैं, ठीक है, इनको इस तरह ड्रॉ किया करें, देखा करें यहाँ पे कौन कौन सा आपके पास लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या क्या सिग्नल मिला, कैसे आपने कोई ट्रेंड लाइन थी तो वो ट्रेंड लाइन कैसे थी, उसके ऊपर कैसे आपको सिग्नल मिला, अगर आप वहाँ पे ट्रेड करते तो आप कैसे ट्रेड करते, ठीक है। इस तरह जाके चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें। दूसरा, डेमो पे प्रैक्टिस करें, डेमो के ऊपर लाइव मार्केट पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। बस चीज़ों को प्रैक्टिस करें, वीडियोस को रिवाइज करें और चीज़ों को प्रैक्टिस करें ओल्ड चार्ट्स पे जाके, जिस तरह ये 2 तरीके आपको बताए हुए हैं, और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। पूरी हिम्मत के साथ घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।